इसके बावजूद भी भारत ने बांग्लादेश को लेकर अपना बड़ा दिल दिखाया है। भारत ने अपना केंद्रीय बजट पेश किया तो उसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि भारत ने अपने बजट में बांग्लादेश को दिए जाने वाले मदद में कोई कटौती नहीं की। भारत ने साल 2000 बजट डेफिनेटली आप बोलेंगे तो यही आप लोग के चाइना की वजह से बढ़ा है, लेकिन सारे आप लोग मिसाइल तो हमारी तरफ करके रखते हैं। भारत एक बड़ा मुल्क है तो हमारे तो खतरात जो हैं वो काफी शदीद हैं। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खबर के साथ नायला पाकिस्तानी पर मैं हाजिर हो चुकी हूँ। जैसे कि हर तरफ एक ही चर्चा है, यूनियन बजट इंडिया ने जो पेश किया, अगर इसके अमाउंट की बात करूँ तो दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं डरना नहीं जी। हम बात कर रहे हैं 50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का ये जो है यूनियन बजट पेश किया गया। लेकिन ट्विस्ट क्या हुआ है? ट्विस्ट ये हुआ है कि इंडिया ने इस बजट में से 120 करोड़ INR दे दिया है बांग्लादेश को। बहुत ही बड़ा यहाँ पर सवाल भी उठता है आज कि क्यों पैसे दिए गए। अच्छा, आखिरी हम लोग समझेंगे कि भारत को इससे कितना नुकसान हुआ है। भारत को कुछ भी नहीं नुकसान हुआ। भारत में जो फ्रीबीज बांटी जाती हैं, भारत में जो कुछ होता है उसके सामने कुछ नहीं। अरे यहाँ पर एक फ्लाईओवर नहीं बन सकता 120 करोड़ में, इतना ये छोटी राशि है। अब वैसे आप देखोगे तो लोगों में बांटा जाए तो कितना होगा सबको पता चलेगा। मगर बांग्लादेश का भी कुछ नहीं होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। मगर जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको इस सिग्नल मिल गया कि नहीं, आज संभव है दोस्ती शेख हसीना के जैसी दौर की थी वो आज हो जाए भारत से, संभव है। ग्रीन सिग्नल, हरी बत्ती मिल गई है। जो जनता है वो जिहाद में कितनी ही पागल हो, जो थोड़े उनके प्रोफेसर और स्टूडेंट है कितने ही जाहिल हो, मगर फौज का और सरकार का टारगेट पहले भी यही था, अब भी यही है कि भारत से वही रिश्ते कायम हो जाएं जो शेख हसीना के दौर में कायम थे, ताकि हम भी उसी तरीके से कमा खा सकें। इसके बावजूद भी भारत ने बांग्लादेश को लेकर अपना बड़ा दिल दिखाया है। भारत ने अपना केंद्रीय बजट पेश किया तो उसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि भारत ने अपने बजट में बांग्लादेश को दिए जाने वाले मदद में कोई कटौती नहीं की। भारत ने साल 2024-25 की तरह साल 2025-26 के बजट में भी बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना को भारत ने शरण दिया हुआ है और बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार लगातार भारत से ये मांग कर रही है, रखता है। हालांकि मालदीव के साथ शुरुआती दौर में रिश्ते खराब होने के बाद मोइजू ने खुलकर दोस्ती की इच्छा जाहिर की थी। यही नतीजा रहा कि भारत ने मालदीव को अपने बजट में साल 2025-26 के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो बीते साल के 400 करोड़ के बजट से 200 करोड़ अधिक है। ऐसे में बांग्लादेश आने वाले दिनों में कैसा रुख भारत को लेकर अपनाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत विरोधी रुख अपनाने में कोई कोर कसर है। ऐसे में भारत अमेरिका की मजबूत होती दोस्ती पर भी बांग्लादेश का भविष्य निर्भर करेगा। हालांकि देखा जाए तो सिर्फ रणनीतिक रिश्तों पर ही नहीं, बल्कि भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर पर भी तनाव लगातार बढ़ रहा है। भी ये दोनों मुल्क मिलके भी इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते। वो यही बात है ना कि यू कांट कंपेयर सुजुकी मैरान विद रोल्स रॉयस। ठीक है, इंडिया लाइक रोल्स रॉयस है, ठीक है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश लाइक सुजुकी मैरान है, जो अभी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 19 के बाद उसका भी कोई मॉडल नहीं आया, तो ये भी इसी तरह ये दोनों। हमारी खबरों में आ रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है बड़ी तेजी से, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट कर दी है। जी पता नहीं वो इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने किधर स्टार्ट की है। आप एक चीज बता दें कि इनकी पाकिस्तान में कोई इनकी अपनी बिल्ड हो, लेकिन यहाँ पर देखिए गलती हमारी भी रही है। 1971-72 में शेख मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट ही हमें देश देनी चाहिए। जिस तरह बांग्लादेश के अंदर आपको पता है, कहते 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशियों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। सर तब तो वो पाकिस्तानी थे ना, इस पे हम क्यों बात नहीं करते? जी बिल्कुल, पाकिस्तान हम इंडिया को टारगेट करते हैं। जब बांग्लादेश का नाम आता है इंडिया को, नो डाउट इंडिया का रोल रहा है, इंडियंस भी कहते हैं हमने बांग्लादेश बनाया, लेकिन सर वजह कौन बना? देखिए, वजह पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी गलतियां थी। जब हम 9th में थे तो हमने मुताला पाकिस्तान स्टडी किया, तो वहाँ पे एक लिखी हुई थी कि ये महरक़ात हैं, ये वजूहात थी पाकिस्तान के अलग होने की। इसी किताब में मिलेगा नहीं, क्योंकि हम सच तो पूरा बताते नहीं है, एक साइड बताते हैं। आधा सच जहर से ज्यादा जहरीला होता है। ऐसा ही हो रहा है, सच बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, आज भी ऐसा। आप हंस रहे हैं, अब आपको आपके जवाब मिल गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं रखना चाहूँगी, ये जो ऑपरेशन अलर्ट इंडिया ने बॉर्डर पे जो है लॉन्च किया है, जिसमें ज़ाहिर है वो सिक्योरिटी को टाइट करेंगे, तो यहाँ तो हमारी जेबें तो बिल्कुल ही खाली हैं पहले से ही।
हमारे पास तो उनको कुछ भी नहीं है। हाँ ये है कि कलमा है हमारे पास, उस सेंस में आप आएँ तो आप कह सकते हैं कि इस्लामी मुल्क है, हम इसके साथ रहेंगे, इसके साथ तल्लुकात रखेंगे। लेकिन माशी तौर पर वो इंडिया के साथ थे तो वो बेहतर थे, हमसे पहले ज़्यादा बेहतर थे। कि बांग्लादेश का इंडिया के साथ रहना इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल है। ज़ाहिर बात है, उनका देखो ना मंडी के अंदर, आप वर्ल्ड जो मंडी होती है ना, माशी मंडी होती है, उसके अंदर इंडिया यानी कि 80% इंडिया होता है, 20% वहाँ पे पाकिस्तान होता है। आप किसी मुल्क के अंदर कंट्री में चले जाएं, आप दुबई में चले जाएं, किसी बड़ी कंपनी में चले जाएं, किसी बड़ी मंडी में चले जाएं, वहाँ पे आपको 100 वर्कर इंडिया का मिलेगा और 20 पाकिस्तानी मिलेगा। पास जो है ना, जैसे चिकन नेक कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया का, उसके बिल्कुल आसपास जो है बांग्लादेश की तरफ से वहाँ पर ISI डिप्लॉय करने की बात हो रही है। फिर जो है इंटेल सर्विसेज की एक्सचेंज की बात हो रही है कि ऐसे पॉइंट्स बनाए गए जहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो है कम्युनिकेशन को एक्सचेंज किया जाए। तो ये सब चीज़ें जब इंडिया ने देखी, इंडिया के लोग भी अपनी सरकार को कोसने लग गए हैं कि भाई बांग्लादेश इतने बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं, आप क्यों खामोश हो। तो आपको क्या लगता है कि अब इंडिया ने एकदम से पैरा कमांडोज वहाँ पर उतार के उन्हें ट्रेनिंग दे दी है कि भाई आप लोग रेडी, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट कर दी है? जी पता नहीं वो इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने किधर स्टार्ट किया। आप एक चीज़ बता दें कि इनकी पाकिस्तान में कोई इनकी अपनी बिल्ड हो, ना कोई इनकी सैटेलाइट अपनी है, ना कोई इनकी कार प्रोडक्शन अपनी है, ना इनकी कोई बाइक प्रोडक्शन अपनी है, फ़ोन प्रोडक्शन अपनी है, कोई चीज़ इनकी नहीं थी। क्यों मोबाइल आया था वो भी इन्होंने बंद कर दिया था। और इनके टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं। अब आप ये PTA टैक्स ही देख लें, वो बंदा जो है वो नॉन PTA फ़ोन क्यों, वो इसलिए सरकार को लगाने के 1.5 लाख, वो इसीलिए कि अब देखें ना कि अब एक बाहर से बंदा, आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसे शोज भी करें जिससे कि हमें कुछ सीखने को भी मिले। वैसे तो अभी तक तारीफें मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर चल रही हैं और बड़ी जल्दी तारीफें शुरू हो गई। हमारे यहाँ तो अभी दूसरे दिन समझ आता है बजट में हुआ क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं संजीव जी आपकी तरफ चलूंगी। क्या राफेल वगैरह का इन्वॉल्व, हाँ F-35 जो भी नए तैयारे आ रहे हैं तो वो किस हद तक उनमें जंगी सलाहियतें मौजूद हैं। अच्छा, पाकिस्तान के बाद फिर इजिप्ट है। इजिप्ट के पास 1093 सच तो कड़वा ही है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, बोलना पी ले सच का। हाँ जी, वो अब घूंट आपने दे ही दिया तो मैं पी लेता हूँ। चलो कि बात यह है कि देखें पाकिस्तान के साथ मिल के उनको भाइयों वाला प्यार तो मिल सकता है, क्योंकि वो हमारे भाई हैं और हमेशा रहेंगे। हालांकि हमने उनके बड़ों के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई ख़ास कोई आपको सहारा कंधा देकर कहीं नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ। और ये पिछले दिनों कश्मीर में एक तहरीक चली थी जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड वायरल हुई है कि कश्मीर में जब बिजली महंगी हुई पूरा कश्मीर बाहर निकला और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर बिजली 3 रुपये यूनिट की है। ठीक है, मिसाल बना। और फिर वहाँ पर आटा महंगा हुआ, अब वहाँ पर आटा जो है वो हाफ जो है वो प्राइस सस्ती हो गई है, वहाँ से स्मगल होकर पाकिस्तान में आता है। लेकिन वो कश्मीरी कौम ने यह साबित किया है कि किसी की तरफ 120 करोड़ रुपए भारत ने बांग्लादेश को देने का ऐलान किया है अपने बजट में। जैसे पहले बजट जाता था बांग्लादेश को, उसी तरह से अभी भी बजट जा रहा है। कटौती कुछ भी नहीं है। मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू उसका क्या है, लोग ये कहेंगे कि बताओ हमारे दुश्मन को दे दिया। यहाँ भारत में क्या गरीबी कम है? भारत में बांटना चाहिए था। तो कायदे से अगर हम देखें, अगर ये जो हमारी 150 करोड़ की भी आबादी है, अगर उनमें ये पैसा बंटता तो प्रत्येक व्यक्ति को 1 रुपये से भी कम मिलता। खुश हो जाइए कि आपको 80 पैसे 90 पैसे मिल रहे हैं, शायद खुश हो जाइए इस बात से। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बांग्लादेश के भी क्या बहुत काम आएगा। 120 करोड़ में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी ऐसा खास तो नहीं होता है। भूख मिटाने भी जाएंगे तो ये कितने दिन भूख मिटा लेंगे? अगर उनकी आप 20 करोड़ की आबादी, 15-20 करोड़ की जो आबादी है उसको देखोगे, उस हिसाब से 6 रुपये लगभग 6 रुपये 7 रुपये प्रत्येक बांग्लादेशी को मिल रहा है। मगर ये जो 120 करोड़ है, अगर यहाँ सीधी सी बात है ऊपर के चंद लोग, मुट्ठी भर लोग अपनी जेबों में रखेंगे तो उनको बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। बट दुनिया देख रही है, दुनिया के सामने जब हम लोग बांग्लादेश को जलील करेंगे तो उसका गिरेबान पकड़ेंगे कि तुम जो बोलते हो ना कि हम इंडिया को ख़त्म कर देंगे, अबे तुम हमारे पैसों पे जी रहे हो, आप जो है वो जीवित हमारे पैसों पर है। दूसरी चीज़ क्या है, जब बांग्लादेश की लड़ाई क्या है, बांग्लादेश की देखो आम जनता जो है वो जिहाद में पागल हो, वो इंडिया को मिटा देंगे, उड़ीसा कब्जा करेंगे, बंगाल कब्जा करेंगे, असम कब्जा करेंगे, ये आम जनता हो। और आम जनता से भी ये भारत के अंदर रिक्शे वालों का माइंडसेट नहीं होता है, एकदम निम्न से निम्न स्तर का जो अनपढ़ है उसका भी माइंडसेट ये नहीं होता है।
कि पाकिस्तान पे हम कब्जा करेंगे, बांग्लादेश पे इस तरह से कब्जा करेंगे। एकदम निम्न स्तर के आदमी का मिलेगा। वहाँ के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स का ये माइंडसेट है, टीचर्स का ये माइंडसेट है, बड़े बड़े लीडर्स का ये माइंडसेट है कि हम उड़ीसा पे, बंगाल पे, असम पे कब्जा करेंगे। कैसे कर लोगे? बहुत बेवकूफ़ी भरी बात है ये। कोई भी जो समझदार व्यक्ति होगा ये बोलने का भी नहीं। बट जो फौज है वहाँ बांग्लादेश की, जो बांग्लादेश की सरकार है, वो चाहती है पैसा, वो चाहती है रोकड़ा। उनको पता है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है उसको नहीं संभाल पा रहा है। 1 इंच ज़मीन और लेने जाएंगे, इतनी पिटाई होगी, बच नहीं पाएंगे। तो चाहिए उनको भारत से पैसा ही चाहिए, उनको शेख हसीना जैसे रिश्ते ही। तो उनका यहाँ पर मुंह में जो पैसा ठूसा गया, उनके सारा का सारा यहाँ पर तेवर गिरेंगे, उनके यहाँ पे तेवर डाउन होंगे कि हाँ नहीं यार, पैसा मिलने की उम्मीद तो है। अगर 2-3 काम बन रहा है तो क्यों फर्ती में झगड़ा करा जाए।